Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 3.2. तो जी बच्चों एक्सरसाइज जो 3.2 है इंशाल्लाह आज हम ये करने जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन जो है इसके टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम ये 10 के 10 ही करेंगे। और जो पहला सवाल है आइए देखिए इसको करते हैं जी। हमारे पास पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तकसीम के तरीक़ा से आधे आज़म मालूम करिए। इनके आधे आज़म आपने मालूम करना है इसके डिवीजन मेथड से, लेकिन जो हम डिवीजन मेथड आम करते हैं ना, एक नंबर को डिवाइड करते हैं, हमने वो वाला डिवीजन मेथड नहीं करना। जब भी हम आधे आज़म मालूम करेंगे तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो आइए देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। पहले आपने देखना इनमें से जो बड़ी पॉलीनोमियल होगी या बड़ी वैल्यू होगी वो आपने अंदर लिखनी है और छोटी जो वैल्यू होगी उसको आपने लिखना है बाहर। तो देखने में देखिए एक्स की 4 एक्स की 2 और प्लस 1 है, ये एक्स की 4 एक्स की 3 एक्स और 1 है। तो ये हमारे पास हो गई बड़ी वैल्यू, ये होगी छोटी वैल्यू। इसको मैं लिखूँगा जी बाहर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और फिर दूसरी जो वैल्यू है इसको मैं लिखूँगा अंदर एक्स की 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। ओके जी। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से फर्स्ट नंबर और यहाँ से फर्स्ट नंबर दोनों को आपने करना है डिवाइड। तो अगर मैं x की पावर 4 को x की पावर 4 पे डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास ज़रा सेम मैं कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो 1 है हम लगाएंगे यहाँ पे। अब इस 1 को आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा के तो इसके नीचे लिख लेना है। x की पावर 4 को 1 से करेंगे तो ज़ाहिर है वो सेम ही आ जाएगी, ये भी सेम आ जाएगी। प्लस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें इसको साइड में लिखना पड़ेगा। प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 1 1 जार 1, तो प्लस 1 जो है ये इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जी ये हमारे पास प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब ये x की 4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x की जो 3 है ये इसके नीचे कुछ नहीं सेम आ गया और प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया। और बाद में हमारे पास पहले हमने एक्स स्क्वेयर वाली लिखनी है, माइनस एक्स स्क्वेयर पहले हो गया, उसके बाद सिंपल x हाँ आपने लिखना है। इनके आपने इसको अरेंज ज़रूर करना है, पहले x की पावर 3 फिर 2 और फिर x की पावर 1। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट होगा तो फिर वो आप लिखेंगे। ये हमारे पास इसका पहला स्टेप हो गया। अब ये जो है अंदर चली जाएगी, ये इसके बाहर आ जाएगी। लेकिन मेन चीज़ है इधर से आपने देखना है अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो आपने इससे कॉमन भी निकाल लेना है। आधे आज़म मालूम करने के लिए अगर हम किसी इन नंबर्स को किसी पे डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। x हमारे पास अगर कॉमन आएगा तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा जी, x कॉमन लिया तो एक x बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, इसके 2 हैं तो 1 रह गया, इसका x ख़त्म हो गया तो इधर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन लेके आंसर। इसके साथ जो बाहर नंबर होगा उसको आप इग्नोर कर देंगे या छोड़ देंगे, तो आपने बस ये वाला नंबर लेना है। अब आपने क्या करना है जी, इसको लिख जा। अब ये देखिए ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, ये आ जाएगा बाहर की तरफ और ये आ जाएगा अंदर। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसको बाहर लिख लेंगे और ये वाली जो वैल्यू है इसको आप उठा के अंदर ले आएंगे। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके जी, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब एक्स स्क्वेयर को एक्स की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4 ऊपर रखेंगे और x का स्क्वायर नीचे रखेंगे। ऊपर 4 पावर है, नीचे 2 पावर है, 4 पावर 2 से कट गई तो 2 पावर रहेगी पीछे। तो ऊपर हमारे पास इधर आएगा जी एक्स स्क्वेयर को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करवा देना। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास बन जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स, देखिए 1 है ये 2 है तो हमारे पास x की 3 होगी माइनस एक्स की 3, इसको साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि x की 3 तो हमारे पास इधर है ही नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर के नीचे ही ऐसे, ये हमारे पास हो गया प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल और ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। और इधर से आप देखिए हमारे पास बन गया जी प्लस एक्स क्यूब और प्लस 1,
ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आगे नीचे देखिए हमारे पास फिर बड़ी वैल्यू होगी ना, x3 है और इधर x2 है। तो आपने क्या करना है जी, x जो 3 है ना उसको ऊपर ये वाली फर्स्ट वैल्यू लेनी है, ये वाली फर्स्ट, दोनों को डिवाइड करना है और x स्क्वायर बाहर रखेंगे। तो ये 3 में से 2 काट गई, एक x रह गया। वो जो x है ज़रा प्लस होगा साथ, तो इधर इधर लगाएंगे आप। इस x को अब तीनों से मल्टीप्लाई करवाइए, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वो आप साइड पे लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1x। तो 1x भी हमारे पास नहीं है, तो वो भी आपने प्लस x साइड पे लिख लेना है। ये हो गया प्लस, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, और ये प्लस है ये हो गया माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। यहाँ से आप देखिए हमारे पास बन गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। तो जी बच्चों अब आपने क्या करना है जी, इसको फिर इस पे डिवाइड करना है। तो ज़रा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। 1 को आप लगाएंगे ऊपर, 1 प्लस 1 हो गया, 1 से सबको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सारा 1 से करेंगे तीनों सेम आ जाएंगे, इनके साइन चेंज करवा दें, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास बच गया 0। आपने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 ना आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो तो ज़ाहिर है आधे आज़म लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे जी, HCF। तो ये जो लास्ट नंबर जो डिवाइड करता है ना, एंड पे आता है, वो आंसर हमारे पास होता है। इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रेडी जी बच्चों। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये है, ये देखें इसकी पावर 4 है, इसकी 3 है, तो बड़ी वैल्यू आपने अंदर लिखनी है और छोटी आपने बाहर लिखनी है। इसके बाद आपने करना क्या है, देखिए 6 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ओवर में आंसर आएगा, तो आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो आपने इस सारी वैल्यू को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि जो पहला नंबर है वो 6 पे पूरा डिवाइड हो जाए। 2 8 16 करेंगे फिर भी नहीं ये हो रहा, क्योंकि 16 जो है 6 के टेबल में नहीं आता। 3 8 24 और 6 4 24, यानी कि 24 6 टेबल में आता है। आपने पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना ताकि ये बाद में हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। मल्टीप्लाई 3, इस सारी वैल्यू को आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 24 एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 18 एक्स क्यूब माइनस 3 15 45 एक्स स्क्वायर प्लस 3 9 27 एक्स 3 2 6। ओके जी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से फर्स्ट नंबर और यहाँ से फर्स्ट नंबर दोनों को रफ वर्क में डिवाइड कर लें। 24 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एक्स क्यूब, 6 4 24 और ऊपर 4 एक्स के नीचे 3 है, तो 4 में से 3 काट का 1 एक्स रह गया। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ गया 4 एक्स आ गया। अब इस 4 एक्स को आपने क्या करना है जी, इन 1 2 3 4 चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए 4 6 24 एक्स की पावर 4, 4 7 28 28 एक्स की 2 और 1 एक्स की 3 हो जाएगा, माइनस 4 9 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर 4 2 8 प्लस 8 एक्स। अब आपने इनके साइन चेंज करवाने, नीचे वाली वैल्यू को, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। और माइनस 28 प्लस 18 तो ये बन जाएगा माइनस 10 एक्स क्यूब। उसके बाद जी 36 प्लस वाला है और 45 जो है माइनस वाला है, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। आप लिखें जल्दी से कैलकुलेटर पे, माइनस 45 प्लस 36,
-9 आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कराता हूँ तो आके आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, साइन की भी मिस्टेक भी ना आपको हो। ऊपर वाले साइन आपने छोड़ देने हैं, बस नीचे वाले साइन आपने रखने हैं। उसके बाद ये देखिए आप +27 ऊपर है और नीचे -8 है, तो +19 जो है ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। और -6 ज़ाहिर है वो तो सेम ही आएगी, इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर इस पे डिवाइड करेंगे क्योंकि x3 है। तो क्या ये आ रहा है हमारे पास 6 के टेबल में 10 नहीं आ रहा, तो -10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 6 पे डिवाइड आ जाए, डिवाइड हो जाए। तो 3 10 30, 6 5 हाँ जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें अब दोबारा। 3 10 30 -30x³ -3 9 27x² प्लस 19 को आप मल्टीप्लाई करवाएं जी, 19 × 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 57 प्लस 57x और 3 6 18, 3 6 18। तो जी बच्चों ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करो आगे। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लिखें। ये हमारे पास -30x³ नीचे है 6x³, 6 5 30 -5 आ गया और x³ से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास आ गया जी -5, यानी कि हमने क्या करना है जी, इसको -5 के साथ अब मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है जी, तो हमारे पास अब इसके आंसर बन जाएंगे। देखिए 6 5 30 -30x³ माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 35x² -35x² माइनस माइनस प्लस 5 9 45x और प्लस माइनस माइनस 5 2 10। तो ये इसके अब आपने साइन चेंज करनी है, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। तो आप लिखेंगे अब -27 प्लस 35, तो ये इधर हमारे पास बन रहा है ये 8x² और यहाँ पर आप लिखें 50 प्लस 57 -45, तो ये बन गया हमारे पास माइनस बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे प्लस 12x। ओके जी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस -18 लिखें प्लस 10 लिखें, तो यहाँ पर आएगा -8। ये हमारे पास इसकी बच्चों बन गई इक्वेशन, नीचे आ गई हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ज़ाहिर ये देखिए छोटी है वो बड़ी है, तो पहले हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 4 के टेबल में सारे आ रही हैं, 4 बाहर लिखें। आप लिखें 4 2 8 x², 4 3 x और 4 2 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको हम बाहर रखेंगे, ये वैल्यू हम उठा के अंदर ले जाएंगे और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए अब इस साइड पे मैं करने लगा हूँ, ये 4 आपने ख़त्म कर देना, 2x² प्लस 3x -2 और आपने ये जो बाहर वाली वैल्यू थी ना, अब ज़ाहिर ये छोटी हो गई है, वो बड़ी हो गई है, तो 6x³ प्लस 7x² -9x प्लस 2, इसको आपने लिख लेना जी ऊपर। ठीक हो गया। अब फिर सेम वही वर्किंग करेंगे आप, 6x³ को 2x² पे आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए 6x³ डिवाइड 2x², 2 3 6, 1x रह गया पीछे, 3 है ना ऊपर, 1x रह गया नीचे, तो ये हमारे पास आ गया 3x। 3x को आप लिखेंगे यहाँ पर, 3x को आप करें सब से डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 2 3 6x³
प्लस 3 × 9x माइनस 3 × 2 = 6x। ठीक हो, अगर यहाँ तक दोबारा देख लें, 3 × 2 = 6x³, 3 × 3 = 9x², 3 × 2 = 6x। बस ये यहाँ तक पूरी हो गई है। अब इसके साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गई, और प्लस माइनस माइनस 9 में से आप माइनस करें जी 7, तो पीछे हमारे पास बन गया -2x², और प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास बन गया जी बड़ी वाला साइन -3x + 2, ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है जी, ये जो -2x² है इसको 2x² पर करें डिवाइड, 2 × 1 = 2, ये x कैंसिल हो गया, हमारे पास -1 बच गया। -1 यहाँ पे लगाएं आप, ठीक है। तो -1 को आप सबसे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -2x² - 3x + 2। इन सब के साइन चेंज कर देंगे, +2 माइनस और माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 बच गया पीछे। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कौन सी वैल्यू पे जाकर डिवाइड होगा, इस पे। तो आप लिखेंगे आधे-आज़म। यहाँ इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे जी, ACF। तो आप लिखें 2x² + 3x - 2। ये बच्चों इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका आंसर मैं चेक कर लूँ, 2x² + 3x - 2 बिल्कुल ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी बच्चों अब इसका हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए सब में 2 कॉमन आ सकता है, इसमें भी इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन ले लेंगे ना तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से आप इसका ले लें जी 2 कॉमन, 2 × 2 = 4x³, 2 × 1 = 2x² हो गया, 1 खत्म कर देना ना आपने, 2 × 3 = 6x। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 के टेबल में ज़्यादा सारे आ रहे हैं, तो 4 से कैंसिल हो गया, x³, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4। ये हमारे पास आ गया जिसका। अब आपने क्या करना है, ज़रा ये बड़ी है, इसके साथ 2 है, ये वाली बाहर लिख लें, ये 2 और 4 फिलहाल आप छोड़ दें, इसको भी हम लहरा सॉल्व करेंगे। x³ - 2x + 1 ये बाहर रख लेते हैं, और 2x³ + x² - 3x इसको अंदर रख लेते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट पे डिवाइड करें ऐसे, 2x³ / x³, तो x³ से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 को ऊपर लिख लें, 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 2x³ - 2 × 4x, 2 × 4x, तो 4x है ये 3x के नीचे आएगा, और 2 × 1 = 2, ये 2 यहाँ पे साइड पे आ गया, ये माइनस, तो इसके साथ ज़ाहिर है ये इसके साथ लगाएं, माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। x² तो आप बिल्कुल सेम लिख लेंगे, +4 - 3 प्लस माइनस 4 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो +1x आ जाएगा, और -2 सेम आ गया। अब आप देख सकते हैं जी ये वैल्यू हमारे पास बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई है अंदर वाली। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, x² + x - 2, और ये x³ - 2x + 1 इसको आप लिख लेंगे अंदर, क्योंकि ये छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, तो इसको आपने लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे हैं तो बाहर वाली अंदर आ जाएगी। तो x³ को आप x² पे डिवाइड करें, तो ज़रा नीचे 2 पावर पर 3 है, तो 1x बच गया। उस x को आपने लगाना है यहाँ पे। अब इस x को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करवा देना, ये बन जाएगा जी x³ + x², तो ये तो है ही नहीं है इधर, तो इधर तो नहीं हम लगा सकते, इसको हम साइड पे लिखेंगे, x² और -2x आ जाएगा ये इस 2x के नीचे, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आप देखिए x³ कैंसिल, और ये प्लस वाला 2x है, ये माइनस वाला 2x है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया -x² और +1,
ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो इस यानी कि माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वेयर को हम रख लेंगे, हाँ जी, बाहर रख लेंगे और ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर ले जाएंगे। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई है बाहर, तो ये अंदर छोटी हो गई है। आप देखें माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और वो वाली जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, इसको आप अंदर ले जाइए। अब इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बच गया। माइनस 1 को आप लिख लें इधर, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप करेंगे जी माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका कैंसल, और ये भी हमारे पास एक्स सेम आ गया, और प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। ओके जी, ये आ गया। अब आपने क्या करना जी, इसको फिर ये छोटी होगी, आप देखिए x -1 छोटी हो गई है ना, इसको बाहर लिखेंगे, और वो जो x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है इसको अंदर लिख लें। माइनस एक्स स्क्वेयर को x पे डिवाइड कर लें, एक x कट गया, एक x रह गया, साथ माइनस भी रह गया, माइनस एक्स ऊपर आ गया। माइनस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एक्स ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बन जाएगा ये 1x बन जाएगा, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, और आप लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस 1, तो माइनस एक्स को एक्स पे डिवाइड करेंगे आप तो -1 आ जाएगा। -1 को ऊपर लगाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दोनों हमारे पास कैंसिल होगी, पीछे हमारे पास बन गया 0। और इसका जो ए जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास जब आदाज़म लिखना ना, आपने थोड़ा सा गौर करना आपने। एक तो हमारे पास x -1 आ गया, ठीक है जी, एक ये आंसर आ गया। ऊपर हमने कॉमन निकाला था पहले 2 और 4 का भी आपने ज़ाहिर है वो 4 को 2 पर डिवाइड करके ना आपने ऐसे 2 2 4 0, 4 का भी आधा था हमारे पास 2 आ गया, तो इसको फिर आपने साथ 2 भी लगाना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, बच्चे में अक्सर छोड़ जाते हैं। तो आपने इसको 4 का और 2 का इसको भी, इसका भी आधा ले लेना, इसको डिवाइड कर लेना आपने, ठीक है। जिस तरह इसको डिवाइड किया है इनको भी आपने ऐसे ही डिवाइड करके, तो 2 आंसर आ गया। वो जो 2 है और ये वाला दोनों को मिला के इकट्ठा आपने इसका आंसर देना। ओके जी। जी बच्चों, तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 वैल्यूज, एक ये है और एक ये है। मैंने क्या किया, इसको 15 वाली जो है इसको मैंने बाहर लिख लिया, ये जो है दूसरी इसको अंदर लिख लिया। फर्स्ट पे दोनों पर डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर सेम है तो 1 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 को साफ से करेंगे तो ज़ाहिर सारी सेम टू सेम ही आ जाएगी, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन भी इसके वही रहेंगे और वैल्यू भी सारी हमारे पास वही रहेगी। ज़ाहिर 1 से तो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब आपने देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, और ये जो है 7 और 2 प्लस 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 9x हो गया, और 15 में आपने प्लस करने हैं जी 12, प्लस 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 15 और 12 हो गया 27x। ओके जी। तो अब आपने देखिए जी, यहाँ पर देख रहा है आपने क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वेयर है तो स्क्वेयर भी आपने लगाना है। तो आप देख सकते हैं जी 9 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लें, 9 कैंसिल हो गया, x स्क्वेयर बच गया, 9 3 27, 9 3 27x, ये हो गया, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब आपने क्या करना है, 9 को ख़त्म कर देना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x को रखना है बाहर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x बाहर रखें, और ये जो है ना आपकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 15x, इसको अंदर लिख लें। अब एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब पे डिवाइड करेंगे,
तो ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स, ज़रा 3 है, बाहर 2 है, 3 में से 2 काट के तो 1 एक्स बच गया, 1 एक्स दोनों से कर दें मल्टीप्लाई, एक्स 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 क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया -5x स्क्वेयर माइनस 15x। तो x स्क्वेयर देखिए -5x स्क्वेयर है ऊपर और नीचे आ गया x स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया तो -5 बच गया, -5 को ऊपर लिख लें, -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा -5x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3 5 15x प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपस में 0 हो गया। तो इसका आधा हमारे पास आ गया x स्क्वेयर प्लस 3x। ज़रा ये जो लास्ट वाला नंबर डिवाइड करता है ना, वही हमारे पास आंसर बनता है इसका। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास बन गया आंसर। इसका मैं आंसर चेक कर लूँ तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास 5 है, तो ये इधर ही हो जाएगा क्योंकि इसके 2 स्टेप में ये इसका सवाल आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर x की जो 4 पावर है इसको ऊपर रखें और x की जो 3 नीचे रखें, कैंसिल करें, 4 में से 3 कैंसिल हो गया, 1 x रह गया, वो x आप लगाएं ऊपर। अब इस x को सब से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए x की 4 हो गई, x की पावर 3 हो गई, माइनस x का स्क्वेयर। तो देखिए स्क्वेयर तो हमारे पास है नहीं है इधर, तो हमने क्या करना है, इसको -x स्क्वेयर को साइड पे लिख लें और 1 मल्टीप्लाई x, तो ये बन जाएगा जी 1x, ये x के नीचे आ जाएगा, प्लस है साथ तो प्लस लगाएं। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस है, प्लस है तो ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। और 1x क्यूब है वो 2 है, तो अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हम पहले स्क्वेयर वाले लिखेंगे, प्लस x स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 x माइनस कर दें तो हमारे पास बन गया x और -1 हमारे पास आ गया, सेम ऐसे ही। अब आपने इसको फिर इस पर डिवाइड करना है, -x क्यूब को x क्यूब पर डिवाइड करें, कैंसिल हो गया, -1 बच गया, -1 आ गया यहाँ पे। तो -1 को सबसे करें सारी सेम, बस इनका साइन चेंज कर देते हैं, -x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस x -1, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, 0 बच गया। तो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको यकीनन इसको करके खुशी हुई होगी। पहला क्वेश्चन है जो जल्दी खत्म हो गया, बाकी तो तकरीबन आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जी। इसका आंसर लिखिए अब आप, आधा इसका हमारे पास आ जाएगा जी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। तो ये इसका हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। इसका आंसर भी मैं चेक कर लूँ, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए बच्चों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 है हमारे पास, इसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ हमारे पास, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6x और -8। जो बड़ी वैल्यू थी वो हमने अंदर लिख ली, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ बड़ी हैं, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ छोटी हैं। ये बाहर आ गई, ये ज़्यादा बड़ी वाली अंदर आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इसको डिवाइड करना है दोनों पे। मैं इसकी वैल्यू दोबारा चेक कर लूँ, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट पे करें, ज़रा x क्यूब को x क्यूब पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ओके जी। अब आपने 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करवा देना तो सारी सेम आ जाएंगी, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2, ये हो गया प्लस 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 माइनस, ये कैंसल। अब ये ऊपर कितने हैं 3, नीचे कितने हैं, ज़ाहिर है 1 है, तो हमारे पास कितने बन गए ये 4x स्क्वेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, नीचे 1x है ऊपर 5 है, दोनों को माइनस करेंगे तो -5x आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस -6 आ गया, ओके जी।
ये हमारे पास इसकी फ़र्स्ट वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं ये एक्स क्यूब बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आपने क्या करना है, इसको इस पर डिवाइड करना। आप अब इसको बाहर लिखेंगे आप 4x² माइनस 5x माइनस 6, और अंदर आप लिख लेंगे ये वाली वैल्यू x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2। अब x की जो क्यूब है ना, इसके साथ ऐसा नंबर होना चाहिए 4 पे डिवाइड हो रहा, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। 4x³ माइनस 4x² माइनस 4x और 4 2 ज़ार 8। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड करवाना है। देखिए 4x³ डिवाइडेड बाय 4x² कैंसिल हो गया 4 4 से, और x 3 थे 2 कट के 1 x रह गया। वो वाला x आपने इसके ऊपर लिखना है। 4x² और 2 और 1 3 हो गई, माइनस 5x² माइनस 6x, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 4 निकालिए तो हमारे पास बच जाएगा 1x। 6 में से 4 निकालिए तो बच जाएगा 2x, और माइनस 8 जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम हो गया। अब आप देख सकते हैं जी अंदर हमारे पास ये x² है, ये भी x² है, सेम ही है। अब हमने इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है कि ये 4 पे डिवाइड हो जाए, तो इसको फिर दोबारा 4 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। 4x² प्लस 4 2 ज़ार 8x माइनस 4 8 ज़ार 32। ओके जी। अब आपने इस 4x² को 4x² पर डिवाइड करना है। 4x² डिवाइडेड बाय 4x², ज़रा सेम है, सारी काट के 1 आ गया। इधर आप लिखेंगे +1। ओके जी। 1 को आपने तीनों से करना है मल्टीप्लाई। ये बन गया जी 4x² माइनस 5x, ज़रा 1 से करेंगे सारी सेम ही आएगी, माइनस 6, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ज़रा प्लस है तो माइनस ही होगा। ये फर्स्ट वाली कैंसिल आउट हो गई। 8 में 5 प्लस कर लें, प्लस प्लस प्लस, ये बन गया 13x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 32 में से 6 को माइनस कर लें तो ये बन गए 26। ये हमारे पास आ गया। अब अंदर जाइए, बड़ी हो गई वो छोटी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वो वाली वैल्यू अंदर लिख लेंगे और ये वाली बाहर लिखेंगे। पहले ये 13x माइनस 26 में से कॉमन लेंगे। 13 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 13 बाहर लिख रहे हैं, x बच गया 13 2 ज़ार 26। अब ये x माइनस 2 बाहर आ गया, और 4x² माइनस 5x माइनस 6 को अंदर आपने लिख लेना है। अब आपने x को x पे करना है डिवाइड, 4x² डिवाइडेड बाय x, तो ये हमारे पास क्या बच गया 4 और 1 x बच गया, 4x। 4 मल्टीप्लाई x तो 4x² हो गया, माइनस 4 2 ज़ार 8x, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो तो ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। और प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बच गए जी 3x माइनस 6 सेम आ गया। अब 3x को x पे डिवाइड करिए, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, प्लस 3 यहाँ पर लगा लें, 3 मल्टीप्लाई x 3x, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, कैंसिल 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बच गया जी, आधा आदम क्या आ गया, आधा आदम हमारे पास आ गया जी x माइनस 2। ये हमारे पास इसका आधा आदम आ गया जी। वो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 7 रेडी किया मैंने आपके लिए। देखिए ये x² प्लस 3x माइनस 4 है, और x³ माइनस 2x² माइनस 2x और माइनस 3 है। तो बड़ी वैल्यू अंदर आ गई, छोटी वैल्यू सेम ऐसे ही बाहर आ गई। x³ को x² पे डिवाइड करेंगे तो 3 में से
2x कट गए थे, 1x रह गया। अब इस x को तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा x3, ये बन जाएगा +3x², और ये बन जाएगा -4x। प्लस हो गया माइनस हो गया, ये माइनस होता है, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा -5x², और ये प्लस माइनस माइनस +2x, और -3 हमारे पास सेम आ गया। अब दोबारा आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे, x² से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे देखिए -5x² और x², ये कैंसिल हो गया, -5 बच गया। -5 को आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें, -5x² हो गया, -3 5 15x हो गया, -5 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, माइनस प्लस प्लस कैंसल, प्लस 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 15 में 2 प्लस करें 17x, माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं, ये हमारे पास इसका भी 17 आना चाहिए, तो ये तो +23 बन रहा है। 1 मिनट, इसका मेरे ख्याल से 3 में प्लस होगा, मैं इसका साइन चेक कर लूँ। +3 है जी, यहाँ पे ना +3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -17 आ गया। ओके जी, ये हमारे पास इसका आ गया रिमाइंडर। अब इसमें से 17 कॉमन ले लें, 17 बाहर आ गया, x माइनस x 1 17 1 17, 17 को हम इग्नोर कर देते हैं, हम लिखेंगे बाहर x -1, और अंदर हम लिख लेंगे ये जो बाहर वाला था ना, वैल्यू बाहर वाली थी, इसको आप यहाँ पे ले आइए। अब x को x पे डिवाइड कर लें, 1x कट गया, 1 रह गया, x लगाइए यहाँ पे, और x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 1 तो -1x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल। यहाँ पे आप देखिए ये 3 और 1x कितने हो गए, 4x -4। अब 4x को x पे डिवाइड करिए, कैंसिल हो गया, x 4 आ गया, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 4x -4 1 4, प्लस ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गए, 0। तो इसका आधा हमारे पास क्या आएगा, x -1 आधा एज़म x -1। ये बच्चों इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम इसका करने जा रहे हैं जी 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, एक ये वैल्यू है, दूसरी ये है। ये जो बड़े नंबर इसमें देखे नज़र आ रहे हैं वो आपने अंदर लिख ली, छोटी वैल्यू जो है वो आपने बाहर लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है जी, ये अंदर हमारे पास है 15x³ और बाहर है फर्स्ट वैल्यू, दोनों की लेनी होती है हमने, ये तो आपको पता चल गया होगा, x³, ये कट गया आपस में, 3 5 15, 5 आ गया। इस 5 को आपने यहाँ पे लिखना है। अब इस 5 को आपने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करवा देना, 5 3 15x³ माइनस 5 को अगर आप 14 से करेंगे ना तो आ जाएगा -70x² प्लस 9 5 45 प्लस 45x और प्लस 50, 5 टाइम्स 50, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस हो गया, ये हो गया कैंसल। अब इन दोनों में आप देखिए जी, आप लिखें +70 -34, ये बन गया 36x²। यहाँ पे आप देखिए -45 प्लस 21, ये बन जाएगा -24x। कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो आपको फिर मिस्टेक नहीं होगी। और इन दोनों को अगर आप करें तो ये हमारे पास देखिए क्या बन रहा है जी, 10 में से 50 को माइनस कर दें तो ये बन गया जी 40। तो ये बच्चों हमारे पास इसका पहला स्टेप आ गया। इसके बाद हम नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपका माइनस का ही आएगा। तो ये बन गया जी 60। ओके जी, अब आपने देखना जी क्या, अब ये छोटी हो गई है, स्क्वायर आ गया, x² हो गया, ये क्यूब हो गया।
अब इसमें से पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर हम ये अंदर ले देंगे, इसको बाहर ले आएंगे। यहाँ पे 12 को टेबल में ये सारी आ रही हैं। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60। ओके जी, इसको बाहर ले आइए। 3x² - 2x - 5, और अंदर जो लिखनी है आपने वो बाहर वाली 3x³ - 14x² + 9x + 10। अब इनको डिवाइड करते जाइए आप। 3x³ ऊपर और 3x² आप लिखेंगे नीचे। 3 3 से कैंसिल हो गया, 3x ऊपर नीचे 2 है, 1x रह गया। x आप लगाएंगे यहाँ पे। अब इस x को आपने तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा 3x³ - 2x² - 5x प्लस माइनस ये कैंसिल। इसको आप 14 में से 2 माइनस करें तो ये बन गया -12x²। तो प्लस 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 ये बन गया +14x और +10। ये हमारे पास इसकी नीचे वाली वैल्यू आ गई। इसको अब आप एक दफ़ा और कर लें, ये बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली डिवाइड करें। -12x², 3x², ये कैंसिल हो गया और 3 4 ज़ा 12, -4 आ गया। इस -4 को आप लगाइए यहाँ पे, -4 को तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 4 ज़ा 12, -12x², माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x, माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20। तो जी बच्चों, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, कैंसल। और यहाँ पर 14 में आप 14 में से प्लस माइनस माइनस, तो 14 लिखें -8 लिखें। कैलकुलेटर से करेंगे ना, आपको ये साइन की मिस्टेक नहीं होगी। ये बच गया 6x, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 20 में से 10 निकाल लें तो बड़ी बड़ा साइन लगा के नीचे 10 लगा दें, ये आ गया। अब इधर से भी हम कम ले सकते हैं, ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अभी इसको अंदर रखेंगे, उसको बाहर रख के तो इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं जी। -3x - 5 बाहर लिखें, 3 अंदर लिखें 3x² - x - 5। 3x 3 3 से कट गया और 2x है, 1x कट गया, 1x रह गया। तो 3x² - 5x प्लस माइनस ये कैंसिल, और 5 में से 2 माइनस करें 3x रह गया, -5 रह गया। 3x से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। +1 ऊपर लगाएं, 1 से करेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएंगे। प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, सारी कैंसिल हो गई आपस में। तो हमारे पास आधा क्या हो गया इसका, 3x - 5। जी बच्चों, ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आंसर एक दफ़ा चेक कर लूँ। 3x - 5, जी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो गया कंप्लीट। 2 वैल्यू वाले क्वेश्चन जो है वो पहले 8 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना इसका 9 और 10, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, आपने इनको भी ध्यान से करना है। फिर इसके साथ इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है सक्सेसफुली जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका अब हम करने लगे हैं जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखिए ये एक वैल्यू है, इसके बाद यहाँ तक दूसरी, और ये लास्ट पे तीसरी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, आपने इसको पहले अंदर लिख लेना है, उसके बाद आपने उसके जो दूसरे नंबर पे है इसको इधर बाहर लिख लेना है। एक वैल्यू को आपने छोड़ लेना है, इसको हम एंड पे करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इसमें देखिए 4 है, इसमें भी x⁴ है, तो ये बड़ी अंदर, ये इसके जिनके 2 आपने बड़ी ले लेनी है, सबसे बड़ी अंदर, दूसरी उसके बाहर, और जो तीसरे नंबर वाली छोटी होगी उसको आपने एंड पे रख लेना। ओके जी। तो अब आपने क्या करना है जी, दोनों को डिवाइड करना है। 2 2 से कट जाएगा, देखिए 2x⁴ को 2x⁴ पर डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो तो सेम ही आ जाएगा। टू x⁴ प्लस x³ प्लस 4x
तो ज़ाहिर एक्स तो स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट 2x के नीचे लिखेंगे। 4x और 2 1 ज़ार 2, माइनस 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 और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 3 में से 1 माइनस करें तो बन गया 2x क्यूब, ये प्लस एक्स स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस कर दें तो माइनस 2x हो गया, प्लस माइनस 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 1 हो गया। जी बच्चों ये हमारे पास आ गई, इसकी पहला स्टेप हो गया। अब ये देखिए हमारे पास छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, इसको आप बाहर लिख लेंगे, ये आप अंदर ले जाएंगे। इसको आप देखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर ये वाली जो 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2 ये आ गया। अब 2x क्यूब को इस पर डिवाइड करेंगे ना, 2 कट गया और 4x 4 ना 3 कट जाएगा, 1x बच जाएगा। x को तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें, बन जाएगा 2x की 4 प्लस x क्यूब माइनस ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर। 2x स्क्वेयर ज़ाहिर इधर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वेयर को आप साइड पे लिख लेंगे, माइनस 2x स्क्वेयर, और ये देखिए माइनस 1x, तो माइनस 1x ये इसके नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस कर दें माइनस कर दें, ये भी माइनस हो गई, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ज़रा एक्स क्यूब ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस प्लस देखिए ऊपर 4 है हमारे पास, नीचे कितने हैं जी, नीचे हमारे पास 1x है, ये बन जाएगा प्लस 5x हो गया, और 2 जो है हमारे पास बिल्कुल सेम हो गया। ये हमारे पास इसका आ गया सेकंड स्टेप। उसके बाद जी आपने अब फिर ये हमारे पास छोटी है, ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसका क्यूब है, इसको आप फिर बाहर लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और ये अंदर लिखें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इन दोनों को डिवाइड करिए, 2 2 से कैंसिल हो गया, और x की 3 में से 2 कट के 1x रह गया, सब को मल्टीप्लाई करवा दें। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देखिए 5 में से 1 निकाल दें तो माइनस 4x स्क्वायर रह गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और x और माइनस 1 हो गया। ओके जी, अब आपने इसको इस पे डिवाइड करना है, 4x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर पर डिवाइड करें, 2 टू द 4 x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 ही आएगा बस। ठीक है, माइनस 2 को यहाँ पे लगा दें, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवा दें इनसे, 2 टू द 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10x और प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। तो इसको ये प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, ये कैंसिल। 10 में से 4 निकाल दें तो 6x रह गया, 4 में से 1 निकाल दें तो जमा 3 आ गया। अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना, पहले 6x जमा 3 आया ना, तो 3 कॉमन ले लें यहाँ से, 3 2 6x और 3 1 3, 2x जमा 3 हो गया। जो 2x जमा 1 जो है बाहर लिखेंगे, और वो वाली वैल्यू जो बाहर वाली इधर है वो बड़ी हो गई है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x को 2x स्क्वायर पर डिवाइड किया, 2 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर है 1x रह गया, तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस कट गया, 5 में से 1x निकाल दें, 4x रह गया, जमा 2 रह गया। 4x को 2 पे डिवाइड कर दें, 2x पे 2 2 4 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4x 2 1 ज़ा 2, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया जी। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये 2x प्लस 1।
अब ये जो है इसको तीसरी पे आपने डिवाइड कर देना है। तीसरी वैल्यू हमारे आप लिखेंगे बाहर पहले 2x + 1, और जो तीसरी वैल्यू हमने छोड़ी हुई थी 6x³ + 5x² + x, इस पर डिवाइड कर ले, इसका आंसर निकाल लें। देखिए 6x³ पहले को पहले पे करेंगे आप, पहले 2x, 2 3 = 6 और x² बच गया, 3x² यहाँ पे आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर दोनों से, 2 3 = 6x³ और 3 1 = 3x², माइनस माइनस ये कैंसिल, और 5 में से 3 माइनस करें तो 2x² आ गया, प्लस x सेम हो गया। अब 2x² को 2x पर डिवाइड करें, 2 2 से कैंसिल हो गया और 1x बच गया। यहाँ पे x लगा दें, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + x, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास 0 बच गया इसका। अब ज़ाहिर है इसने दोनों पर डिवाइड कर दिए तो यही हमारा आधा आज़म होगा, 2x + 1। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला, वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं इसका 10 वाला। इसमें भी 3 रकमें हैं, एक ये है, एक ये और एक ये सबसे छोटी है, ये और ये, इसमें से जो सी मर्जी अंदर रख ली। यहाँ पर मैंने ये बाहर रख लिया और ये वाली अंदर रख लिया। x³ को x³ पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो 1 को सबसे करेंगे तो ये सारी आपने सेम टू सेम ही लिख लेनी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। माइनस प्लस माइनस माइनस, ये x³ कट गया आपस में, तो x² में से x² माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1x², तो प्लस माइनस माइनस 3x² हो गया था, 5 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पर आप देखिए 3 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो ठीक है ना, तो ये 0 नहीं हम लगाएंगे, हमारा पहला स्टेप हो गया वो हमारा, उसमें हमारे पास आ गया जी x² - 3x। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे, ओके जी। और ये देखिए बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, यहाँ पर -1 कॉमन निकाल लें, ये बन गया +x² + 3x, ये जमा हो जाएंगे हमारे पास। अब आपने क्या करना है, x² + 3x को बाहर लिखना है, और ये वाली जो वैल्यू है ना बाहर वाली, x³ + 2x² - 2x + 3, इसको बाहर लिख लेना है। दोनों को डिवाइड करें, 3 है 2 कट के 1x रह गया, सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, x³ + 3x², ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल, और 3 में से 2 निकाले, -x² बच गया, -2x + 3 सेम आ गया। अब इसको फिर इस पर डिवाइड करेंगे, देखिए -x² डिवाइड x² कट गया, -1 बच गया, -1 को लगाइए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करवा दें, -x² - 3x, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, और 3 में से 2 निकालिए तो पीछे हमारे पास क्या बच गया जी, 1x + 3, ओके जी। अब ये आ गया। अब इसको आपने, ये छोटी हो गई है ना, सॉरी 1 नहीं 3 का 3 तो सेम ही आएगा ना, ये छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, इसको अंदर रख लें, इसको बाहर रख लें, तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 और x² + 3x, ये कट गया, 1x बच गया था, 2 हैं, x² + 3x। तो जी बच्चों ये तो हमारे पास यहाँ पर ही इसका आंसर आ जाएगा, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इसका 0 आंसर, ठीक है जी। पहला जो है, पहली 2 वैल्यू को हमने डिवाइड कर लिया, इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब जो एक तीसरी रहेगी उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आप ये x + 3 लिखेंगे, और अंदर आप लिखेंगे ये जो रह गई थी वैल्यू तीसरी, x³ - 7x + 6। x³ को x पे डिवाइड कर लें तो x बच गया हमारे पास, बल्कि 3 है, 1 कट गया, 2x, x² बच गया। अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, x³ और प्लस
3x स्क्वायर, तो स्क्वायर तो नहीं ना हम यहाँ पे लिख सकते, हम लिखेंगे इसको अगली साइड पे, प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस हो गई, कट गई, ये माइनस हो गई, तो -3x स्क्वायर पहले आ जाएगा, -7x और +6 बाद में आएगा। अब इनको डिवाइड करिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x स्क्वायर को आप डिवाइड करें ना तो हमारे पास बन जाएगा 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक x रह जाएगा पीछे, -3x स्क्वायर -3 9 प्लस ये कैंसिल, 9 में से 7 निकाल दें, 2x आ गया और +6 आ गया। अब x को 2x पे डिवाइड करें, एक x कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 को दोनों से काट दें, 2x 2 3 6 माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 बच गया हमारे पास पीछे, ठीक है जी। और ये जो है इसका x + 3 आधा दम आ गया। तो जी बच्चों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 3.2 कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाते हुए काफ़ी देर हो गई है, आपने देखा भी होगा कि 1 घंटे से ऊपर ही का ये लेक्चर तैयार हुआ है, तो मेहनत ज़ाहिर है, इसके पीछे भी मेहनत होती है। एक लेक्चर बनाना हो तो कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बताइए ताकि वो सभी का फ़ायदा हो, और आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।